पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। बता दें कि पवन सिंह काराकाट संसदीय लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं से एनडीए समर्थित उपेंद्र कुशवाहा भी चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से ये कदम उठाया है, जिसमें पवन सिंह को निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के आदेश से एक पत्र जारी किया गया और पत्र में लिखा गया है कि पवन सिंह एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये कार्य पार्टी विरोधी है, इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। अनुशासन के खिलाफ काम करने के लिए पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित किया गया है। तो ये वो दो चेहरे हैं और ये वो पत्र है जिसे जारी करते हुए काराकाट से निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे भोजपुरी के स्टार पवन सिंह को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है पार्टी से। अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो पवन सिंह के ऊपर की गई है, जिसमें इन्होंने पार्टी लाइन से बाहर जाकर कार्य किया, ये लिखा गया है। और देखिए इसी वजह से काराकाट की जो ये सीट है जहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि अब ये मुकाबला पवन सिंह के चुनावी मैदान में उतरने के बाद त्रिकोणीय हो गया, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो कि आरएलएम के अध्यक्ष हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से एनडीए की तरफ से इन्हें ये सीट दी गई और यहां से चुनावी मैदान में वो उतरे हैं। लेकिन निर्दलीय पवन सिंह ने यहां से उतरकर, हालांकि बार बार बीजेपी की तरफ से ये बयान आ रहे थे कि भाई आप इस तरीके से बीजेपी में रहते हुए बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर रहे हैं तो इस पर कार्रवाई आप पर हो सकती है। लेकिन पवन सिंह बार बार ये कहते रहे कि उन्होंने वचन दिया अपनी मां को और वो इस काराकाट सीट से चुनाव तो लड़कर रहेंगे। और ऐसे में अब पवन सिंह के ऊपर पार्टी ने कार्रवाई कर दी है, उन्हें बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। तो पवन सिंह को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो पवन सिंह को बीजेपी से निष्कासित करने पर अब सियासत भी इसे लेकर शुरू हो चुकी है। पवन सिंह को बीजेपी से निष्कासित करने पर सम्राट चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि पार्टी के खिलाफ काम करने पर यह कार्रवाई होती रही है समय समय पर। यह कोई पहला मामला नहीं है, सिर्फ पवन सिंह नहीं, जो भी पार्टी लाइन के खिलाफ जाएगा उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होती रही है। तो संजय मयूख ने कहा कि पार्टी के खिलाफ कोई भी शख्स चुनाव लड़े उस व्यक्ति को पार्टी निष्कासित करती है। मंत्री जमा खान ने कहा कि पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो कार्रवाई होगी। पार्टी स्वाभाविक तौर पर पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है तो पार्टी के स्तर पर ऐसी कार्रवाई होती है। देखिए, पार्टी के खिलाफ कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, व्यक्ति को पार्टी निश्चित तौर पे निष्कासित करती है। और यह निर्णय माननीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी पार्टी का निर्णय है कि पवन सिंह जी का निष्कासन हुआ है। लेकिन बिहार की 40 के 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी, यह निश्चित है, क्योंकि जनता का अपार आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। मैं भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले का स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी यूं भी अनुशासन के मामले में सक्रिय रहती है और गठबंधन के लिए जो प्रतिबद्धता है वो मजबूत है। लिहाजा काराकाट में हम लोगों के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जी जो गठबंधन के सीनियर लीडर हैं, उनके विरुद्ध जो उम्मीदवारी है वो एनडीए गठबंधन को कमजोर करने के लिए थी। काराकाट हाँ तो है ही है, तो पार्टी की गतिविधियाँ सही नहीं रहेगी तो यही नहीं होगा। किसी भी पार्टी में होता ही है, जब पार्टी चुनाव लड़ा रही है, एनडीए चुनाव लड़ रही है और एनडीए के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप समझ रहे पार्टी को काम नहीं कर रहे हैं। तो पवन सिंह के निष्कासन पर जेडीयू का कहना है कि बीजेपी को पहले ही ये कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। पार्टी के इस फैसले से उपेंद्र कुशवाहा को फायदा होगा। पार्टी में अनुशासन तो एकदम रहना ही चाहिए। पार्टी में अनुशासन नहीं रहने से निश्चित रूप से यह तो तय है ना कि कहीं न कहीं गलत मैसेज भी जाता है और उसका रिजल्ट भी गलत होता है। इसलिए पार्टी जो निर्णय लिया है, इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी, और जो निर्णय लिया है सही निर्णय लिया गया है और इतवार पहले होना चाहिए था।
वो तो पवन सिंह ठीक है, आप अपना चुनाव लड़ रहे थे तो उनको तो पहले रिजाइन कर देना चाहिए था पार्टी से, करके तब चुनाव लड़ते। तो छपरा में मंगलवार की सुबह भड़की चुनावी हिंसा और फायरिंग में एक शख्स की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। किसी भी तरह के अफवाह नहीं फैलने को लेकर 2 दिन तक इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया है। एसपी ने नगर थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया है। प्रशासन का यह दावा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। हिंसा के बाद से पूरा इलाका जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। और चुनावी अगर बात की जाए तो हिंसा के बाद छपरा में फिलहाल शांति है। बिहार सैप की 3 टुकड़ी छपरा पहुंच चुकी है। सभी संवेदनशील जगहों पर फोर्स की तैनाती की गई है। एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। छपरा में दूसरे दिन भी इंटरनेट सेवा बाधित है। चुनावी हिंसा के बाद बिहार की सियासत भी सुलग रही है। बूथ नहीं छपाएगा। तो देखिए, सम्राट चौधरी ने छपरा गोलीकांड पर एक बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि रोहिणी आचार्य बूथ पर लोगों को भड़का रही थी। रोहिणी के साथ चल रही सुरक्षा बल पर भी सम्राट चौधरी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि लालू और राबड़ी देवी के अंगरक्षक रोहिणी के साथ चल रहे थे और इस बात की जांच अभी चल रही है। जांच के बाद पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। वहीं सम्राट के अंगरक्षक वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार कर दिया है। तेजस्वी यादव ने सम्राट के बयान को फालतू बताया। लोगों ने जांच के लिए कहा है कि यदि कोई पुलिस वाला, यदि वो लालू जी का अंगरक्षक हो, राबड़ी देवी जी का अंगरक्षक हो, इसकी जांच होनी चाहिए कि पाटलिपुत्रा में भी लालू जी के अंगरक्षक और राबड़ी देवी के अंगरक्षक मीसा भारती के साथ घूम रहे। ये सारे चीजों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जांच करने के बाद तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। सिर्फ उसी बूथ पर, जिस बूथ पर रोहिणी आचार्य गई और वहां पर 2-2 बार गई और बूथ को डिस्टर्ब किया, लोगों को भड़काने का काम किया, लोगों के साथ तू मैं करने का काम रोहिणी आचार्य ने किया, तो इस पर कार्रवाई होगी। जांच की प्रक्रिया चल रही है। डीएम सबसे बात हुई। सम्राट चौधरी ने सवाल खड़ा किया है कि रोहिणी के साथ राबड़ी जी का बॉडीगार्ड कैसे था, जबकि अशोक चौधरी का बॉडीगार्ड उनकी बेटी के साथ। अरे यार, सब मुद्दा फालतू का, बेकार का बात, ये लोग हवे में बात करता है। कैसे था ये सब कोई मतलब है क्या? तीन हर कैंडिडेट को 3 बॉडीगार्ड मिलता नहीं पता है। उनको पता है कि मेरा बॉडीगार्ड का चेहरा क्या है। तेजस्वी यादव ने छपरा गोलीकांड की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग की है। तेजस्वी ने दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग बिहार सरकार से की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी का एक डेलीगेशन जो है वो छपरा गया हुआ है, जहां वो पीड़ित परिवार से मिलेगा और आर्थिक मदद भी करेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो इसलिए छपरा नहीं गए क्योंकि लोग कहेंगे कि भड़काने के लिए आ गए। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने और लालू प्रसाद ने गृह सचिव से लेकर आला अधिकारियों से इस बाबत बात की है। लोग गए हुए हैं, अभी माहौल वैसा नहीं है। हमारे जाने के बाद जो है कई तरह की बातें उठेंगी। लोग बोलेंगे कि भड़काने आ रहे हैं, ये करने आ रहे हैं। इसलिए परिवार के लोगों से कल भी हमारे पिता लालू जी की सब लोगों से बात हुई है। सुबह से हम लोग संपर्क में हैं और पार्टी का एक डेलीगेशन जो है छपरा पहुंच चुका है और जो आर्थिक मदद होगी वो किया जाएगा। और प्रशासन को हम लोग जो है पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो कुख्यात अपराधी है जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से जल्द उसका स्पीडी ट्रायल होकर के उसको कई से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप और लालू जी ने छपरा डीएमएसपी से बात भी किया है? होम सेक्रेटरी से लेकर के एसपी डीएम सबसे बात हुई। तो इधर छपरा गोलीकांड पर सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने छपरा में आरजेडी पर तांडव करवाने का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम ने कहा कि एक बूथ को बार बार डिस्टर्ब किया गया, जनता को उकसाया गया। सम्राट चौधरी ने यहां तक कहा कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के अंगरक्षक का दुरुपयोग तक किया गया है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, उनको दूसरा कोई चीज नहीं दिखाई देती। भ्रष्टाचार ही लालू प्रसाद जी का गहना है और जिस तरह का तांडव छपरा में इन लोगों ने करवाया है, एक ही बूथ को बार बार डिस्टर्ब करना
और जनता को उसकाना। और इतने अंगरक्षक कैसे मिल गए? किस आधार पर? लालू प्रसाद जी के अंगरक्षक का दुरुपयोग किया जा रहा, राबड़ी देवी जी के अंगरक्षक का दुरुपयोग किया जा रहा, इसलिए इस पूरे मामले की जांच की कार्रवाई। तो वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने छपरा मामले को लेकर भोला यादव पर सवाल उठाए हैं। नीरज कुमार ने कहा कि भोला यादव को किसने अधिकार दिया था कि वो वोटिंग सेंटर पर चले जाएं? भोला यादव के खिलाफ निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। मंत्री जमा खान ने छपरा की घटना पर कहा कि वो जो भी दोषी हो कोई उसे बचाएगा नहीं। ये ऐसी सरकार है जहां गलती करने वाले किसी भी परिस्थिति में बचेंगे नहीं। हार के डर से हिंसा पर उतर आना ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये लोकतंत्र में कलंक जिन्होंने लगाया है। बीजेपी के लोग जिस तरह से हार सामने देख करके हताश और निराश हैं और हिंसा पर उतर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता जो हैं वो लगता है हार के डर से बौखला गए हैं, मानसिक संतुलन खो दिया है उन्होंने। जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि वो हार रहे हैं। आखिर मतदान केंद्र तक कैसे पहुंचे भोला यादव? किसने ये अधिकार उनको दिया? जब चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का सीधा उल्लंघन हो रहा हो और सामाजिक तनाव उन्माद फैलाने में एक दरभंगा की व्यक्ति की भूमिका हो जो लालू जी के खास राजनीतिक सिपा सलार है, तो इसका मतलब तो साफ है ना कि उन्माद भड़काना ये राष्ट्रीय जनता दल की कार्यनीति है। छपरा में हुई हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? यह किसी से छिपी हुई नहीं है। राजद के लोग बेवजह भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप मढ़ रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। छपरा की हिंसा राजद प्रत्याशी की सुनिश्चित हार की हताशा का नतीजा है। राजद का चरित्रहीन मारपीट और हिंसा करना रहा है। राजद के नेता और कार्यकर्ता एक बार फिर बिहार में जंगल लाना चाहते हैं। बिहार में फिर से लालू जी और उनका परिवार अराजकता का माहौल कायम करना चाहता है। देखिए, जो घटना घटी है, कार्रवाई की जा रही है। गलत तो गलत कहेंगे, जो भी घटना किया गलत किया है, जो भी किया होगा वो बचेगा नहीं। उसकी जांच चल रही है, जांच होगी। और इस सरकार में आप जानते हैं कि कोई बचता नहीं, कोई भी हो। लालू परिवार और राजद के कार्यकर्ताओं की ये पुरानी फितरत रही है कि जहां पे भी उनको हार लगता है तो असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर वो बवाल काटने लगते हैं। छपरा गोलीकांड उसी का उदाहरण है, जहां पे रोहिणी आचार्य ने अपने कार्यकर्ताओं को भड़काया और ये गोलीकांड हुआ। तो बिहार बीजेपी ने अपना चुनावी वीडियो सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने चाणक्य होटल स्थित मीडिया सेंटर में वीडियो सॉन्ग को रिलीज किया। बीजेपी के वीडियो सॉन्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों और बिहार के विकास की गाथा दिखाई गई है। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान ये वीडियो दिखाया जाएगा। विकास की गाथा इस सॉन्ग के जरिए लोगों तक पहुंचेगी। तो देखिए, इस वीडियो सॉन्ग को लॉन्च किया गया चाणक्य होटल में, जहां पर मीडिया सेंटर्स बनाए गए हैं। और बिहार बीजेपी की तरफ से इस सॉन्ग को लॉन्च करते हुए सम्राट चौधरी नजर आए, जिन्होंने कहा कि इस सॉन्ग में पीएम मोदी के नाम और उनके कार्यों का जिक्र है, बिहार के विकास की गाथा का जिक्र है। वहीं बड़ी खबर बक्सर से आ रही है। बक्सर में जनसभा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 25 मई की तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बक्सर में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। मिथिलेश तिवारी ने इसकी जानकारी दी है। बक्सर से बीजेपी उम्मीदवार हैं मिथिलेश तिवारी और इनके लिए जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 25 मई की तारीख जब पीएम मोदी की ये जनसभा होगी। देखिए, आगामी 25 मई को देश के कर्मशील प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बक्सर आ रहे हैं और इसको लेकर के बक्सर में बहुत रोमांच है। बक्सर के लोग काफ़ी खुश हैं और बक्सर की जनता तैयारी कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर चिराग पासवान ने पलटवार किया। चिराग पासवान ने कहा कि हार की बौखलाहट में यहां खड़गे ऐसा बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के पास चुनाव का रुझान पहुंच चुका है। जैसे जैसे चुनाव के चरण बीतते जा रहे हैं,
पहले तो इनके पार्टी के दूसरे नेता थे, अब स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जिस तरीके की से भाषा की मर्यादा को भूल रहे हैं, ऐसे में ये बात प्रमाणित होती है कि रुझान इनके पास भी पहुंच रहे हैं। पता इनको भी चल गया है कि 5 सीटों में कितनी बुरी तरीके से ये लोग चुनाव हार रहे हैं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब वो बौखलाहट उनके अंदर भरती जा रही है। अपनी सीटें कम होता देख और एनडीए की अनप्रेसिडेंटेड जीत की ओर जो एनडीए अग्रसर हो रहा है, उसकी बौखलाहट है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। तो भागलपुर नौगछिया के एक रेसिडेंशियल स्कूल में रात के खाने के बाद 40 छात्र बीमार हो गए। सभी को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में नौगछिया में भर्ती कराया गया। सभी बच्चों को रात के खाने में दूध और रोटी दी गई थी, जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। कहा जा रहा है कि दूध में छिपकली गिर गई थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद सदर अनुमंडलीय पदाधिकारी उत्तम कुमार अस्पताल पहुंचते हैं और बीमार बच्चों से बातचीत की गई। फिलहाल सभी बच्चे स्वस्थ हैं। जो कारण बताया जा रहा है कि इन बच्चों को दूध दिया गया था, दूध में छिपकली मिलने की बात कही जा रही है। तो ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा इसका कारण क्या था। ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे बच्चों को लगा कि दूध में कुछ गिरा हुआ है और कुछ बच्चों ने महसूस किया कि उनको कुछ घबराहट सी महसूस हो रही है। हमको लगा कि उनको लेकर हॉस्पिटल आना चाहिए, सारे बच्चों को लेकर आ। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।